हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 41 की, जो कि 7 अक्टूबर के लिए जारी की गई है। कक्षा 9 की ये विज्ञान विषय से संबंधित वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम पढ़ेंगे बल तथा गति के नियम में गति का तीसरा नियम। चलिए आगे देखते हैं वर्कशीट क्या कहती है। जिज्ञासा दीदी, आपने बताया था कि बल हमेशा जोड़ों में होता है, जो विपरीत दिशा में दो अलग अलग वस्तु पर कार्य करता है, ऐसा क्यों? तो ये क्या है कि बल एक साथ लगता है और हमेशा विपरीत दिशा में काम करता है। यानी कि जो घर्षण है उससे विपरीत, अगर घर्षण उल्टी दिशा में काम कर रहा है तो जो बल होगा वो सीधी दिशा में काम करेगा। चलिए तो आगे देखते हैं वर्कशीट क्या कहती है। ज्ञान ये सच है कि बल हमेशा जोड़ों में होता है, एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। यह गति के तीसरे नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है। ये दोनों विरोधी बल मात्रा के बराबर पर विपरीत दिशा में होते हैं। पहले बल को क्रिया और दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे फुटबॉल को किक मारने के लिए हम क्रिया बल लगाते हैं और फुटबॉल दूर चली जाती है, लेकिन फुटबॉल भी हमारे पैर पर प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिससे हमारे पैर पर चोट या दर्द महसूस होता है। तो यानी कि तीसरा बल नियम क्या कहता है गति का, कि वस्तु एक दूसरे पर बल लगाती है। यानी कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु भी हमारे पर बल लगाती है। जैसा कि आपको उदाहरण मैंने दिया आपको कि अगर इस तरफ हम बल लगा रहे हैं तो इस तरफ हमें घर्षण बल महसूस होगा, है ना। तो ये क्या कहलाता है, ये दोनों ही बल कहलाते हैं। यानी कि हमें गति के तीसरे नियम के अनुसार बल लग रहा है हमारा। और इसने उदाहरण किस चीज़ का दिया, फुटबॉल का दिया। फुटबॉल को जब किक मारते हैं तो क्या होता है, वह दूर चल जाती है और उसकी प्रतिक्रिया का रूप क्या होता है, हमारे पैर में कुछ दर्द महसूस होता है। ठीक है बच्चों, चलो तो आगे देखते हैं गति का तृतीय नियम। तो आइए जरा गति के अब तृतीय नियम को देखते हैं। तो गति का तृतीय नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये क्या है, हमने ऊपर क्या पढ़ा था, प्रत्येक क्रिया के समान उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब एक उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करता है। एक स्प्रिंग तुला A को दूसरे स्प्रिंग तुला B के चित्र अनुसार फंसाकर A से ऊपरी हिस्से को किसी दीवार या किसी स्टैंड पर लगा दे। इसे धरती के समांतर रखते हुए स्प्रिंग तुला B को हाथ से खींचे। हम पाते हैं कि दोनों में बल का माप बराबर परंतु विपरीत। जी हाँ, जितना बल क्रिया बल A B पर लगाता है उतना ही प्रतिक्रिया बल B A पर लगाता है। यानी कि जब हम इस तरीके से एक दीवार पे हमने ये स्प्रिंग लगा दी, स्प्रिंग वाली बैलेंस स्प्रिंग तुला लगा दी, तो देखेंगे हम कि जितनी रीडिंग इसमें आ रही है, यानी कि ये खींचने की रीडिंग है, इतनी रीडिंग इसमें आ रही है, तो इसकी विपरीत दिशा में रीडिंग इसमें आएगी, क्योंकि बल हम यहाँ से लगा रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये क्रिया प्रतिक्रिया को बताता है और बल के लगने को बताता है। ठीक है बच्चों, तो अब दैनिक जीवन में कुछ उपयोग है इसके, जरा वो देखते हैं। तो गति के तीसरे नियम के दैनिक जीवन में उपयोग। खेल में टकराने पर चोटिल हो जाना। तो खेल में अक्सर देखा होगा, एक दूसरे से हम टक्कर लगती है हमारी तो चोटिल हो जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों ही एक ही दिशा में टक्कर मार देते हैं एक दूसरे को। या जब हम किसी बॉल को किक मारते हैं, ज़्यादा जोर से मारने पर हमें दर्द महसूस होता है ना। फिर है पथ पर चलना। पथ पर चलने पे क्या करते हैं हम क्या करते हैं, एड़ी से नीचे की ओर धक्का मारते हैं और वह ऊपर की ओर हमें धक्का लगाता है, जिस वजह से हम क्या करता है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर है बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक का प्रतिप्रक्षण। तो बंदूक में से गोली छोड़ते हैं हम तो क्या होता है, वो बंदूक की गोली आगे जाती है और बंदूक पीछे की तरफ आती है। इसीलिए जब बंदूक चलाते हैं तो उसे कंधे पर लगा लिया जाता है। ठीक है बच्चों, फिर अगला रॉकेट का ऊपर उठना। आपने देखा होगा रॉकेट में नीचे बहुत सारा धुआं निकलता है, आग से जलती हुई निकलती है जब वो ऊपर जाता है।
तो ये क्या है, ये गति के नियम के कारण होता है। फिर है क्वेश्चन, फिर 5वां है, नाविक के आगे कूदने की स्थिति में नाव का पीछे की ओर गति करना। तो नाविक अगर आगे कूदता है तो नाव पीछे की ओर क्यों जाती है, क्योंकि वो आगे की ओर जब कूदता है तो आगे की ओर बल लगाता है और उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है कि वो नाव पीछे की ओर चल जाती है। अगला है टेम्पलिन के खेल में कूदना, यानी कि जब आप किसी इस तरह की चीज़ पे खड़े होते हैं जिसपे कूदा जा सके और कूदते हैं आप, तो कूदने पर आपको प्रतिक्रिया क्या होती है, ये नीचे से आपको ऊपर की ओर धकेलता है। ये हो गई आपकी टेम्पलिन खेलने में। फिर है गेंद को दीवार पर मारकर परिवर्तित होना। तो जब गेंद को हम दीवार पर मारते हैं तो क्या होता है, वो उतनी ही तेज़ी से वापस आती है ना। ठीक है, ये तो होगी आपकी कुछ बातें। अब जरा प्रश्नों को देख लेते हैं। गति का तीसरा नियम लिखिए। तो गति का तीसरा नियम क्या है, आइए देखते हैं। गति का तीसरा नियम है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है। तो ये दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर और विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है, पहले बल को क्रिया और दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। यही गति का तीसरा नियम है बच्चों। ठीक है, अगला है, यदि कागज हमारे द्वारा पेन पर लगाए गए बल का विरोध नहीं करता तो क्या हम कभी लिख पाते। तो ऐसा अगर होता तो हम नहीं लिख पाते, है ना। अगर विरोध नहीं करता तो हम नहीं लिख पाते। चलो तो अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, एक सैनिक राइफल से गोली दागने से पहले राइफल को कंधे से क्यों सटा लेता है। तो ऐसा वो इसलिए करता है ताकि जो गोली आगे जा रही है और बंदूक पीछे आ रही है उसे वो संभाल सके। फिर है, दैनिक जीवन में गति के तीसरे नियम के कोई 3 प्रयोग लिखिए। तो ये तो आपके बहुत सारे प्रयोग दिए हुए हैं आपके इसमें वर्कशीट में ही, इनमें से कोई 3 जो आपको समझ में आते हैं वो लिखिएगा बच्चों। आगे है, गति के तीसरे नियम की मदद से हमारे चलने की प्रक्रिया को संभालिए। तो चलने की प्रक्रिया अभी मैंने आपको बताई थी कैसे होती है। चलने की प्रक्रिया में क्या होता है कि ये जो भाग है आपका, ये नीचे की साइड में जोर लगाता है, और जब नीचे की साइड में जोर लगाता है तो उसकी ऊपर की तरफ जोर लगता है, जिस वजह से ये ऊपर की तरफ धकेलता है और ये नीचे की तरफ, और धीरे धीरे हम आगे चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये पथ पे चलना है, क्रिया प्रतिक्रिया जो होती है उसके कारण। तो बच्चों ये तो हो गई आपकी वर्कशीट और वीडियो कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।